इस सीरीज़ में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करने जा रहे हैं जो अलग अलग तरीके से शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप और एमसीक्यू क्वेश्चंस के रूप में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, डिफाइन द मास परसेंटेज एंड पार्ट्स पर मिलियन। देखिए, अगर इन दोनों को आप समझ जाओ तो ये काफ़ी इजी है। ठीक है, हम इसको यहाँ आंसर दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ 3 न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं आपके लिए। ठीक है, इसका कंक्लूजन अलग अलग तरह का आंसर भी आपको देगा। वैसे हम लोग देख लें। फर्स्ट, मास परसेंटेज क्या है बच्चों? आप जानते हो, मास ऑफ ए कंपोनेंट प्रेजेंट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में मान लीजिए कि बाइनरी सॉल्यूशन है, तो उसमें से बाइनरी सॉल्यूशन मीन्स वो सॉल्यूशन जिसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, उसमें से एक कंपोनेंट का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय 100, इसी को हम बोलते हैं मास ऑफ ए कंपोनेंट प्रेजेंट पर 100 ग्राम्स ऑफ ए सॉल्यूशन। ठीक है, जिसको मैथमेटिकली हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ ए कंपोनेंट डिवाइडेड बाय, ये देखिए यहाँ पर डिवाइडेड बाय मीन्स भागा, डिवाइडेड बाय बट्टा टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। माने अगर कंपोनेंट में सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट हैं तो उन दोनों का मास मल्टीप्लाइड बाई 100 को अगर हम ppm से कंपेयर करें तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया मास परसेंटेज। अगर मैं ppm की बात करूं, पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन का मतलब क्या होता है? 10 टू द पावर 6। तो परसेंटेज में आप 10 टू द पावर 2 लेते हो, पार्ट्स पर मिलियन में सब कुछ वही रहेगा, यहां पर हम लेंगे 10 टू द पावर 6। ठीक है, बस यही डिफरेंस है। तो पार्ट्स पर मिलियन को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? यहां पर हमने अमाउंट वर्ड का यूज किया है। अमाउंट ऑफ ए कंपोनेंट प्रेजेंट पर मिलियन अमाउंट मीन्स ये ग्राम में भी हो सकता है, मिलीलीटर में भी हो सकता है, इसीलिए हमने एक कॉमन वर्ड यूज किया है, अमाउंट। ठीक है, अमाउंट मे बी इन मास और मे बी इन मिलीलीटर, दैट मीन्स इन वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन। ठीक है, अमाउंट ऑफ ए कंपोनेंट प्रेजेंट पर मिलियन, दैट मीन्स 10 टू द पावर 6 अमाउंट, दैट मीन्स ये अमाउंट ग्राम्स और मिलीलीटर्स दोनों में हो सकता है एक सॉल्यूशन के लिए, जिसको हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं ppm इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय, ये बट्टा है, आप लोग भी समझ रहे हो, टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 6। ठीक है, दोनों में आप डिफरेंस समझ रहे हैं, दोनों में डिफरेंस समझ रहे हैं। चलिए, ये तो क्लियर हुआ। अब इस बी न्यूमेरिकल को देखा जाए। एसी वाटर, इसका मास दे दिया गया है 1030 ग्राम्स, contains about 6 into 10 to the power -3 grams of dissolved oxygen। आप लोग भी समझ सकते हैं कि 6 into 10 to the power -3 कितना छोटा मैग्नीट्यूड है। ठीक है, बहुत कम अमाउंट में ऑक्सीजन डिसॉल्व है। तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन मास परसेंटेज एंड ppm। मास परसेंटेज और ppm में इसका अमाउंट कैलकुलेट करना है। ऑल्सो डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस। यहां पर आपको पता होगा कि ppm का यूज हम वैसे सॉल्यूट के लिए करते हैं जो ट्रेस अमाउंट में सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं, मीन्स बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, उसी से रिलेटेड ये सम्स है। चलिए, तो क्या करेंगे, इसमें मास परसेंटेज पहले निकाल लो। मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? मास ऑफ ऑक्सीजन 6 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई बट्टा 1030 टोटल मास। इसी में ना ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड है 1030 ग्राम में ही, तो टोटल मास हो गया 1030 मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको आप कैलकुलेट करेंगे
तो जल्दी बनाने की सुविधा के लिए, कैलकुलेशन को जल्दी ख़त्म करने के लिए हमने यहाँ कैलकुलेट करके दे रखा है। आपका आएगा 5.82 इंटू 10⁻⁻⁴, जो कि बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी, जिसको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करना इट बिकम्स वेरी 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 डिफिकल्ट, नॉट इम्पॉसिबल यू कैन से, बट इट इज़ डिफिकल्ट, प्रैक्टिकली डिफिकल्ट। इसलिए क्या करेंगे, इसको हम ppm से ऑक्सीजन का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ क्या हो गया, मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁶। देखिए यहाँ पर क्या है, 100 मीन्स 10⁻², और यहाँ पर है 10⁻⁶, तो इसका फैक्टर बढ़ जाता है, फैक्टर बढ़ जाता है तो इसका अमाउंट बढ़ जाता है, जिसको हम आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इसीलिए जब सॉल्यूशन में ट्रेस अमाउंट में सॉल्यूट डिसॉल्व होता है तो हम प्रेफर करते हैं ppm को प्रेफर करते हैं इंस्टीड ऑफ मास परसेंटेज। मास परसेंटेज के बदले हम ppm को प्रेफर करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन को प्रेफर करते हैं। क्लियर है? इसमें इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा सकता है कि जब सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम हो तो आप नीचे दिए गए कॉन्सेंट्रेशन यूनिट में से किसको यूज करोगे, तो करेक्ट आंसर विल बी ppm। समझे? अब इसके आधार पर आप सिग्निफिकेंस लिखो। सिग्निफिकेंस क्या निकला इसका? ऑब्वियसली द वैल्यू ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कैन प्रैक्टिकली and much precisely be obtained by using ppm। ppm को अगर हम यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स पार्ट्स पर मिलियन को यूज कर रहे हैं, तो ऊपर के सम्स में हमारा जो वैल्यू आएगा उसको हम प्रिसाइजली यूज कर सकते हैं जब हम ppm को फॉलो करें। ठीक है, बट नॉट बाई मास परसेंटेज। मास परसेंटेज को यूज करके हम उसका प्रिसाइजली वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि ppm सिग्निफिकेंट है तब कब, उस समय जब सॉल्यूट का सॉल्यूशन में अमाउंट बहुत कम हो, सॉल्यूट ट्रेस अमाउंट में सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो, तो हम ppm यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, कैलकुलेट द मास परसेंटेज। यहाँ भी मास परसेंटेज निकालना है किसका, बेंजीन का, एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इन इफ 22 grams ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व्ड इन 122 grams ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। यहाँ कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला आप जानते हो, CCl4, चूँकि इसका यूज होगा आगे में इसलिए हमने लिख दिया। ठीक है, चलिए तो इसको देखते हैं। इसमें थोड़ा सा कभी कभी बच्चे कंफ्यूज कब हो जाते हैं कि यहाँ बेंजीन का अमाउंट तो लिख देते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं 122 से। ठीक है, जो कि गलत है। यहाँ पर देखिए मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन क्या होगा, मास ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाई टोटल मास, ये डिवाइडेड बाई है, तो टोटल मास कब होगा, जब 122 को हम 22 से ऐड कर देंगे, 144 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 100, कैलकुलेट करने पर आएगा 15.28%। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड का अगर निकालेंगे तो क्या करें, सिंपली 100 में से 15.28 को माइनस कर दें, तो आपका आंसर हो जाएगा 84.72%। वेरी सिंपल। देखिए 2 लाइन का सवाल है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर आते हैं। कैलकुलेट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन। ये परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या होता है कि किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है, सॉल्वेंट कितना है, उसका मास कितना है वो निकाल दो।
मास मालूम हो जाएगा तो परसेंटेज निकाल दो, ठीक है। चलिए, यही पूछा जा रहा है इन टर्म्स ऑफ मास, मास के टर्म में ऑफ ए सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 300 grams of 25% and 400 grams of 40% solution by mass। दो सॉल्यूशन डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन का डेफिनिट अमाउंट हम मिलाते हैं, ठीक है। मिलाने के बाद पूछा जा रहा है कि उसमें सॉल्वेंट का परसेंटेज कितना, सॉल्यूट का परसेंटेज कितना, मास कितना, ये हमको कैलकुलेट कर देना है। यही है कॉम्पोजिशन। तो फर्स्ट है मेरा, फर्स्ट क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट मीन्स 25%। किसका 25%? 300 का 25%, ठीक है। 300 ग्राम सॉल्यूशन का 25%, तो 25% ये हो गया 25% ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन 300, तो ये 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 25 तिया 75, ठीक है। तो ये हो गया मास ऑफ एक सॉल्यूट, समझ गए। अब तो 75 ग्राम आपको मिल गया, 300 में 75 ग्राम है सॉल्यूट, 75 ग्राम, तो मास ऑफ सॉल्वेंट आपका क्या हो गया 225 ग्राम। ये मास ऑफ सॉल्वेंट निकल गया, ठीक है। ठीक उसी तरह दूसरे कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन के लिए ये 40% है सॉल्यूट, कितना में 400 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन में, तो 400 ग्राम्स का 40%, देखिए 40% मीन्स 40/100 मल्टीप्लाइड बाई 400, 400 का 40%, यहां भी 2 0 से 2 0 कैंसिल, आपका क्या आया 160 ग्राम, ठीक है। ये सॉल्यूट की मात्रा आ गई, तो सॉल्वेंट का अमाउंट क्या हो गया 400 माइनस 160 इज इक्वल टू 240 ग्राम्स। अब आप अलग अलग सॉल्वेंट और सॉल्यूट का अमाउंट आपने निकाल लिया, तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, यहां आपने मिला है 75 फर्स्ट केस में 75, और दूसरे केस में क्या मिला है 160, दोनों को आपने ऐड किया, क्या मिला 235 ग्राम। सॉल्वेंट का इसी तरह से टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट फर्स्ट केस में मिला है 225, देखिए 225 प्लस 240, दोनों मिलके हो गया 465, ठीक है। तो अब ये हो गया आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट, दोनों को आपने ऐड कर दिया, ऐड करने से क्या मिल गया टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मिल गया। क्यों टोटल मास निकाले, क्योंकि टोटल मास मालूम होने से हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, यहां देखिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास परसेंटेज आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहां पर सॉल्यूट का मास परसेंटेज कितना है बच्चों 235, 235 है, तो 235 डिवाइडेड बाई टोटल मास, यहां देखिए डिवाइडेड बाई, ये हो गया टोटल मास, मल्टीप्लाइड बाई 100, सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा 33.6। और सॉल्वेंट का मास परसेंटेज बिल्कुल सिंपल, 100 में से 33.6 को माइनस कर दें तो आपको मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट निकल जाएगा। ये हुआ आपको कंप्लीट कॉम्पोजिशन, ये कंप्लीट कॉम्पोजिशन आपने निकाल लिया, ठीक है। यही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो हमारा इतना ही इसमें है, तो इसको आप प्रैक्टिस करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपने फीडबैक हमें ज़रूर दें, ठीक है। और अगर अच्छा लगा तो लाइक्स तो बनता है, और इसको अपने दोस्तों तक भी शेयर करें और काफ़ी मेहनत से पढ़ते रहें, ठीक है।
और हमारी ओर से बेस्ट ऑफ लक, ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा जाए। ठीक है, आपने जो भी बातें हों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जो वो हमको डायरेक्शन देगा, पॉजिटिव एनर्जी देगा। थैंक यू फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स अ लॉट।